भैया आंगनवाड़ी वर्कर, आंगनवाड़ी सहायिका वर्कर भैया, उनको तो इतना सारा काम और मानदेय कुछ नहीं मिलता है। बताइए, बिहार में 500 रुपये बढ़ाए जा रहे हैं इतना आंदोलन करने के बाद। अब चलेगा, बिहार छोड़ेगा, बिहार में इलेक्शन था, यूपी में कब बढ़ेगा, अन्य राज्यों में कब बढ़ेगा। देखिएगा दोस्तों, अगर रियलिटी बात की जाए तो आंगनवाड़ी बहनों का काफ़ी ज़्यादा काम होता है। सबसे बड़ी बात है छोटे बच्चों को पढ़ाना। वो एक और से पाल रही हैं स्कूल में, छोटे बच्चों को पालना, नाक पोछना, ये काफ़ी टेढ़ा काम होता है। एक आया भी अगर आप रखोगे ना तो वो 20,000 से कम नहीं लेगी। और यहाँ पर आंगनवाड़ी बहनें सरकारी की तरफ से आया का काम कर रही हैं, जिसमें उनको पैसा मानदेय कुछ भी नहीं मिलता है। रसोइयों की स्थिति बदतर है और आंगनवाड़ी बहनों की स्थिति बहुत बदतर है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि मोदी सरकार ने किस चीज़ का ऐलान किया है और क्या मिनिमम जो मानदेय है वो 15,000 रुपया हो सकता है आंगनवाड़ी बहनों का 15,000 रुपये महीना। अतः दोस्तों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा, आंगनवाड़ी बहनों की जो प्रॉब्लम है, समस्या है, वो सिर्फ हमारे चैनल पर ही आपको दिखाई देंगी। अतः हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको सारी की सारी सही सटीक जानकारी सिर्फ हमारे चैनल पर मिलेगी। देखिएगा दोस्तों, आंगनवाड़ी बहनें अभी क्या बाल बाटका भी हो गया है। हर स्कूल में, बेसिक स्कूल में आपको एक आंगनवाड़ी केंद्र मिलेगा ही मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि जो बेसिक टीचर स्टाफ होता है वो आंगनवाड़ी बहनों का साथ नहीं देता है, वो हटके रहता है कि भैया ये अपना काम जाने। और कायदे में सभी को बॉन्डिंग से काम करना चाहिए, आपस में एक दूसरे के तालमेल, लेकिन तालमेल ही नहीं रहता है। और अगर देखा जाए तो आंगनवाड़ी बहनें काफ़ी ज़्यादा काम करती हैं, काफ़ी ज़्यादा। भाई, बच्चों को, छोटे बच्चों को पूरा पालना, पूरा सारा उनका काम करना, टेढ़ी खीर होता है। ऊपर से खाना वाना सब कुछ वो देखती हैं। मिड डे मील जो बच्चों का बनता है उसमें भी वो थोड़ा ध्यान देती हैं। वैसे बच्चों का तो इनका बाहर से ही आता है, लेकिन फिर भी जो स्कूल में बन जाता है वो बच्चे खा लेते हैं, क्योंकि आंगनवाड़ी केंद्र उसी में स्कूल में है, बेसिक स्कूल में ही रहते हैं। तो यहाँ पर साथियों, आंगनवाड़ी बहनों के लिए क्या केंद्र सरकार 15,000 रुपये फिक्स मानदेय देने जा रही है? यहाँ साथियों, क्योंकि मोदी सरकार ने दोस्तों एक कानून बना दिया फिक्स मानदेय का, फिक्स सैलरी का। ये प्राइवेट सेक्टर में लागू किया गया है। इसमें साथियों क्या होगा कि पहले क्या होती, प्राइवेट कंपनी आती जो वर्कर को 2,000 दे रही, 6,000 दे रही, 8,000 दे रही, ऐसे देती थी। लेकिन अब फिक्स कर दिया है, ऑल इंडिया में फिक्स देना पड़ेगा 15,000 रुपये। और सारी जो सरकार देती चीज़ें वो देनी पड़ेंगी। स्वास्थ्य बीमा देना पड़ेगा और ओवर टाइम का भी पैसा देना पड़ेगा और छुट्टियाँ भी देनी पड़ेंगी। तो साथियों, अगर प्राइवेट सेक्टर में ये कानून बन सकता है तो सरकार तो वैसे भी भाई प्राइवेट सेक्टर में लागू कर रही, तो ये अपने ऊपर भी लागू करेगी। सीधी सी बात है भैया, प्राइवेट कंपनी कहेंगी सर हम तो दे देंगे, आप कब दोगे? आपके लोग इतने परेशान हैं, आंगनवाड़ियों का मानदेय सही नहीं है, रसोइयाँ परेशान हैं, उनको 2,000 रुपये महीना मिलता है, 66 रुपया रोज का मिलता है, क्या मतलब है? हम तो कर लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों, केंद्र सरकार बहुत ही जल्दी इस पर पहल करने जा रही है कि आंगनवाड़ी, रसोइयाँ और ये शिक्षा मित्र जितने हैं, जो संविदा कर्मी हैं, जिनको मानदेय 10,000 रुपये मिल रहा है या 10,000 से नीचे मिल रहा है, सभी का बढ़ाने के चक्कर में है गवर्नमेंट। लेकिन दोस्तों, इसका एक सिस्टम होता है, सारे काम हिसाब से होते हैं, सिस्टम बाई सिस्टम होता है। तो यहाँ पर आंगनवाड़ी बहनों का काम अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा काम है। पूरा आंगनवाड़ी की केंद्र की सफाई वही देखती हैं, और जबकि चपरासी होना चाहिए, और चपरासी होते भी हैं वो आते ही नहीं हैं, वो देखे ही नहीं होंगे आपने। तो आंगनवाड़ी बहनें पूरा आंगनवाड़ी केंद्र खोलना, पूरी सफाई करना, झाड़ू लगाना और बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को देखना, उनकी नाक पोंछना, अन्य काम करना, अपने भी काम करना, और परिवार शाम को फिर घर पे जाके घर के काम करना। तो यहाँ पर दोस्तों ड्यूटी पूरे दिन की हो जाती है, लेकिन मानदेय में दोस्तों क्या मिलता है? 6-7 हज़ार रुपये, 8,000 रुपये। ये भी कोई मानदेय है? तो यहाँ पर अब आंगनवाड़ी बहनों के लिए बहुत बड़ी खबर है कि जल्दी मोदी सरकार खुशखबरी देने जा रही है। और जितने भी संविदा कर्मी हैं उनके लिए सरकार एक फ़िक्स पॉलिसी बनाने जा रही है, जिससे उनका जो मानदेय हर 3 साल बाद बढ़े महंगाई के अनुसार। जैसे महंगाई के अनुसार ये जो DA होता है, DA-HRA, ये सब चीज़ होता है, उसी के अनुसार मानदेय में भी ये जोड़ा जाएगा। आपका DA जोड़ा जाएगा, महंगाई भत्ता कितना, 2%, 3%। तो आपका जो भी मानदेय होगा उसका मूल का 2-3% वो रहेगा। 3 साल में अगर हो गया तो 15% आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों एक फ़िक्स सैलरी आपको दी जाएगी और बहुत ही जल्दी ऐसा फैसला लागू होने जा रहा है। फिलहाल साथियों, आप मुझे किस ज़िले से या राज्य से देख रहे हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
और आंगनवाड़ी बहनों का मुख्य प्रॉब्लम क्या है, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा।